चलो लिखो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे ना, स्टार्ट ही करने वाले थे है ना, हल्का सा बेसिक बताए थे, फिर से स्टार्ट करते ट्रिग्नोमेट्री है ना। देखो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ना, तुम लोग 10 में भी पढ़े हो, बहुत हल्का सा पढ़े हो, 11 में बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, और हर एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कौन चीज़ कैसे हुआ, क्या हुआ, और किसका यूज़ कहाँ पर है, एप्लीकेशन का है। और सिर्फ उतना ही नहीं पढ़ेंगे, तुम लोग जो पढ़े हो क्लास 10 में सिंगल थीटा पढ़े हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, 2 थीटा, मतलब tan थीटा, ये सब पढ़े हो ना। यहाँ साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, 6 थीटा, 5 थीटा, 8 थीटा, n थीटा, कुछ भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर। बात समझ में, हर चीज़ पढ़ेंगे बढ़िया से। साइन का ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, हर चीज़ को तुम डिटेल में पढ़ेंगे। बात समझ में, ठीक है। सुनो सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ये जो वर्ड बना है दो चीज़ से बना है। क्या बना है? दो चीज़ से, ट्राई प्लस गोनोमेट्री, है ना, सबको पता है ना। ट्राई किसके बारे में बात करें हम लोग? 3 साइड्स के बारे में। 3 साइड्स, अगर 3 साइड्स है तो 3 एंगल भी रहा होगा, है ना। और ट्राइंगल के बारे में बात करें, किसका? ट्राइंगल्स का 3 साइड, किसके बारे में? ट्राइंगल्स का 3 साइड, है ना। अब गोनोमेट्री मतलब जियोमेट्री, किसके बारे में बात करेंगे? मतलब इस चैप्टर में जो भी हम बात करेंगे ना, वो एक फिगर है ना ट्राइंगल, उसका ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसका कोई मेजरमेंट के बारे में, एरिया के बारे में, लेंथ के बारे में बात नहीं करेंगे, ज्योमेट्री की बात करेंगे। मतलब वो कितना एंगल बना रहा है, ठीक है ना, क्या डिस्टेंस, कितना दूरी से कैसे क्या है। बात समझ में, बात कहीं ना कहीं उसका ज्योमेट्री का, शेप का होगा, किसका होगा? शेप का। बात समझ में कैसा है, ठीक है ना। तो बात करें हम लोग, जब भी ट्रिग्नोमेट्री मन में आए तो हम लोग बात मन में आना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल। क्या आना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल, बोलो, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं? ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। जैसे एक एंगल बनाए हम, ये हमारा क्या गया? राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री, है ना। मान लेते हैं ए, बी और सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है, समझो थोड़ा देखिए। जैसे ये 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री का अपोजिट साइड हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज, है ना। अगर हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, अगर इस एंगल को कंसीडर करें तो ये परपेंडिकुलर, बोलो, है ना। मतलब एंगल कंसीडर जो जिसको कंसीडर करेंगे उसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर। बात समझ में। जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? बेस। क्या बोलेंगे? मतलब समझो थोड़ा देर के लिए, हमारे पास 3 साइड है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। हम बोलेंगे इन 3 साइड के मिला करके रेशियो बनाओ। क्या बनाओ? रेशियो। तो कितना रेशियो बना सकते हैं? पहला रेशियो बनाना चाहें तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बना सकते हैं, है कि नहीं। दूसरा चाहे तो इसका उल्टा बना सकते हैं, इसका हाइपोटेन्यूज उल्टा बना सकते हैं। दूसरा क्या बना सकते हैं? बेस बाय हाइपोटेन्यूज बना सकते हैं, इसका उल्टा ही बना सकते हैं, है कि नहीं। एक और चाहे तो पी बाई बी बना सकते हैं, है कि नहीं, इसका उल्टा बी बाय पी बना सकते हैं। बात क्लियर। तो मैथ का भाषा में पी बाई एच को ही हम लोग बोले हैं साइन थीटा। क्या बोले हैं? क्या बोले हैं? साइन थीटा, ठीक है ना। थीटा कोई एक एंगल, थीटा कोई, वैसा SINE होता है, कॉस को साइन होता है, बस समझ ना। लेकिन हम उतना नहीं जानना चाहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं उसका, ठीक है ना। ये हमारा क्या गया? कॉस थीटा। क्या हो गया? और ये हमारा क्या गया? टैन थीटा। क्या हो गया? और ये जो हमारा हो गया ना, साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक थीटा। क्या हो गया? कॉसेक थीटा। और कॉस का उल्टा क्या हो गया? सेक थीटा। टैन का उल्टा कॉट थीटा, बोला, है ना। ये सब तुम लोग कहाँ पढ़ के आए हो? 10 में, है ना। कैसे पढ़ते थे? पंडित बोले प्रसाद या बद्री प्रसाद, कुछ भी, हरे हरे बोल, उसका उल्टा कर देते। बात समझ में आया, है ना। बता दे फिर से, पता है ना, पता है ना। इस बात से ना उतना याद करने की जरूरत है, फ्लो बन जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते। क्लियर। मतलब ये हमारा रिजल्ट होता था मेन, है ना। इस रिजल्ट को देखते हुए हम थोड़ा सा, हमको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं साइन थीटा जो है 1 बाई कॉसेक थीटा है कि नहीं, है कि नहीं। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा? मतलब कहीं 1 लिखा है तो उसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोलो, हाँ, है ना। ठीक उसी प्रकार कॉस सेक को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है कि नहीं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, मतलब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा? 1, बोलो, हाँ, है ना। ठीक उसी प्रकार टेन और कोट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना।
tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, मतलब tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बात समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हम लोग का यूज़ करेंगे, ठीक है ना? बात समझ में आया? थोड़ा देर के लिए समझो, हम थोड़ा देर के लिए tan को समझते हैं। देखो tan को थोड़ा देर के लिए देखते हैं। यहाँ पर tan थीटा क्या है हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस, है कि नहीं? परपेंडिकुलर बाय, बात समझ में आया? सुनो, ऊपर नीचे हम एच दे देते हैं, बात समझ में आया? ध्यान से देखेंगे, P बाई एच क्या होता है हमारा, साइन थीटा क्या होता है, और H बाई बी क्या होता है हमारा, कॉसेक थीटा क्या होता है, क्या H बाई बी भी क्या होता है, सॉरी सेक थीटा क्या होता है हमारा, सेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा इंटू क्या हो गया, सेक थीटा क्या हो गया, बात समझ में आ रहा? अच्छा, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos क्या लिख सकते हैं, मतलब ये cos नीचे चला जाएगा, मतलब क्या जाएगा, साइन थीटा बाय, बात समझ में आया? मतलब कहीं ना कहीं हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय cos थीटा, बात समझ में आया? और उसी तरह से cot थीटा को क्या लिख सकते हैं उल्टा, cot थीटा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाय, बात समझ में आया? बात क्लियर है? क्या ये क्लियर है? इसको नोट करना है, नहीं नोट करना है, जल्दी नोट कर लो, बेसिक है, नोट कर लो। आगे बढ़े, चलो। गलती से हमारा व्हाट्सएप चैनल ही डिलीट हो गया हमसे क्या बोले, फ़ोन सच में हमको चलाने नहीं आता है, बहुत कम फ़ोन चलाते हैं ना, गलती से डिलीट हो गया। अच्छा देखो देखो, क्लास 10 में हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़े। देखो अभी क्या पढ़े हम लोग, कितना रेशियो था, 6 रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टैन का उल्टा कॉट थीटा, है ना? साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और उसका उल्टा हो जाता है कॉसेक, सेक और कॉट, बोलो है ना? क्लियर बात, इजी है, ठीक है ना? ये तो ठीक है। क्लास 10 में तुम लोग एक चीज़ और पढ़े हो, क्या पढ़े हो, नहीं पता? क्लास 10 में नहीं पढ़े हो, साइन थीटा अभी कराए थे, और तुम तो अभी तो लेट से आई हो ना। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कैसे आया था, क्या सब बताया ना, अभी सब चीज़ बताया, ठीक है? देख लेना वीडियोस जो भी थोड़ा लेट किया था। अब बता रहे, इसके आगे देखो, इसके आगे देखो, 3 फार्मूला तुम लोग पढ़े हो क्लास 10 में। मेन फार्मूला नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? एक और पढ़े हो, क्या पढ़े बताओ तो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एक और पढ़े हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सिर्फ रटवा दिया ये ना, कैसे आया नहीं बताया, हम बताएं? तुम लोग बचपन में एक चीज़ पढ़े हो, पाइथागोरस थ्योरम, किसको किसको आता है, सबको आता है ना? वाह, इसमें बात करें राइट एंगल ट्रायंगल के तो पाइथागोरस भाई साहब तो आएंगे ही आएंगे, है ना? देखो पाइथागोरस भाई साहब से बात करते हैं। देखो ये पाइथागोरस है ना, इधर देखो ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस के हिसाब से हमको क्या पता है, एच स्क्वायर जो होता है हमारा, क्या पता है हमको, एच स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस, अरे हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है ना? तो यहाँ भी लिख देते हैं, मज़ा आ रहा लिखने में इसीलिए, है कि नहीं? 2 बार लिख दिए, 3 बार लिख दिए, मज़ा आ रहा था इसलिए, ठीक है ना? एक बार में समझ में आ रहा, लेकिन हम 3 बार लिखे, हमको अच्छा लग रहा था, ठीक है? एक काम करो, यहाँ पर तुम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच स्क्वायर करो, यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय बी स्क्वायर करो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पी स्क्वायर करो, ठीक है? जैसे डिवाइड किए समझो थोड़ा देख लिए, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो गया, अरे हाँ या ना? पी बाई एच का होल स्क्वायर हो गया, अरे हाँ या ना?
सबको पल्ले पड़ा? अरे हाँ या ना? इधर देखो, b बाई एच का होल स्क्वायर वगैरह, हाँ या ना? ये और ये खत्म, बच गया क्या? 1। क्या बच गया? p बाई एच क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अरे हाँ या ना? b बाई एच क्या होता है? कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? बात समझ में आया कहाँ से आया? अगर भूल गए तो क्या करोगे? यही करोगे। अरे हाँ या ना? एग्जाम में भूल गए तो क्या करोगे? यही हमको याद कर लेना, ठीक है ना? देखो देखो यहाँ पर क्या करते हैं? 20 को से डिवाइड करते थे। एच बाई बी का होल स्क्वायर, अरे हाँ या ना? p बाई बी का होल स्क्वायर, अरे हाँ या ना? अब बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर खत्म, अरे हाँ या ना? क्या हो गया यहाँ पर? देखो इसको सबको एक तरफ लेके जाते हैं। एच बाई बी क्या होता है? एच बाई बी सेक थीटा। क्या होता है? तो क्या हो जाएगा हमारा? सेक स्क्वायर थीटा। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस p बाई बी क्या होता है? टैन। क्या हो जाएगा? टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अरे हाँ या ना? ठीक उसी प्रकार क्या हो जाएगा यहाँ पर? h बाई पी का होल स्क्वायर, b बाई पी का होल स्क्वायर और p स्क्वायर बाय ये और ये खत्म, अरे हाँ या ना? तो h बाई पी क्या होता है? p बाई एच साइन थीटा, तो h बाई पी कॉसेक थीटा, अरे हाँ या ना? उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। b बाई पी क्या होता है? कॉट। क्या होता है? और ये क्या हो जाएगा हमारा? 1। तो तीनों फॉर्मूला कहाँ से आया? समझ में आया? अरे हाँ या ना? छापो, ठीक है? हाँ चलो आगे देखते हैं। यही तो घर है पास में। होम्योपैथिक कॉलेज रोड है ना, वहीं पर है। तुम लोग केमिस्ट्री टीचर का। हाँ। चलो देखो, ये देखो पहला फॉर्मूला जो हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे? ये देखो, ये देखो। अब थोड़ा सा समझो, कुछ काम की बातें लिखो। कुछ काम की बातें। कुछ काम की बातें, ठीक है ना? देखो पहला काम का बात देखो, जैसे पहला फॉर्मूला लिखाए थे तुम लोग, क्या लिखाए थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम गुलाम से पूछेंगे, कोई नहीं बताएगा। गुलाम, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 क्या होगा सर गुलाम? पाँच डिग्री क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? क्योंकि थीटा क्या है? सेम है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा में कुछ भी हो, थीटा में, लेकिन जो भी हो सेम हो। बात समझ में आया? थीटा में कुछ भी हो लेकिन जो भी हो, बात समझ में आया? अलग होगा तो नहीं होगा। अब यहाँ बोले सर यार 6 डिग्री ना बाबू, ऐसा नहीं करना। हाँ क्या बोले? सीन नहीं रे, साइन। नहीं नहीं, साइन की जगह कुछ और नहीं, यही फॉर्मूला तो यही, कुछ और होता तो नहीं होता, वैसे सॉल्व करना पड़ता है। बात समझ में आया? ये बात समझ में आई? ये शॉर्टकट समझ में आया? सुनो अब दिखाते दो थोड़ा, यहाँ से देखो ध्यान से। अगर हम कॉस को उधर लेके चलते हैं, क्या करते हैं? तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा से? 1 माइनस, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। ऐसा याद रखना कि कोई पूछे थूक देना, मतलब बता देना। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो कॉस स्क्वायर थीटा रखना है, इसको दरवेजना। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया? अरे हाँ या ना? बात समझ में आया? तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से इधर थोड़ा सा और थोड़ा इसको डेप्थ में समझते हैं। इसको ये समझते हैं कि अगर हम स्क्वायर हटा दिए तो क्या हो जाएगा? उधर रूट चल जाएगा। मतलब अगर सिर्फ अलोन चाहिए साइन थीटा, क्या हो जाएगा? अंडर रूट। क्या हो जाएगा? 1 माइनस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। बात समझ में आया? ठीक उसी प्रकार अगर इधर चाहिए हमको कॉस थीटा अलोन, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट। क्या हो जाएगा? सिन नहीं रही बाबा, सिन मतलब क्या होता है? पाप। हाँ ठीक है ना?
कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के पाप कर रहे हैं हम लोग ना। चलो नोट करो, चलो आगे देखते हैं। अब जो ये बताने वाले नहीं है, याद रखना, ये बहुत ही डेंजर चीज़ है जो भी हम बताने वाले हैं। इसका इस्तेमाल इतना भयानक करेंगे जेईई के सवाल में, देखना तुम होश उड़ा देगा। तुम सोच नहीं सकते ऐसा भी होता है, इसको ऐसा कभी नहीं देखे होगे। इसको तो तुम क्लास 10 में ऐसे देखे भी होगे, है ना। इसको ऐसे नहीं देखे होगे जैसे हम दिखाने वाले हैं। जैसे नंबर बी क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अरे हाँ या ना, हो गया ना। अब तुम लोग 10 में पता किसको कैसे देखा है, 10 में कैसे दिखा रहे हैं, 10 को उधर लेके गया, तुम लोग क्या देखा है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अरे हाँ या ना, ये तुम जानते हो, हमको पता है। ठीक, उस अगर स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तुम ये भी जानते हो क्लास 10 के हिसाब से, थोड़ा सा और भी जानते हो। इसको इधर लेके इसको इधर लेके, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तुम ये भी जानते हो 10 के हिसाब से। और यहाँ से अगर स्क्वायर हटा दिए तो रूट चला जाएगा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तुम ये भी जानते हो, लेकिन क्या नहीं जानते हो अभी दिखाने वाले। बात समझ में आए? देखो देखो, अब इसको देखने का तरीका दिखाते हैं, नजरिया है। देखो थोड़ा देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थोड़ा देर के लिए सोचो, सेक थीटा हमारा ए है, क्या है, और टेन थीटा थोड़ा देर के लिए सोचो क्या है, बी। तो क्या है ये, ए स्क्वायर माइनस ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू, बोलो हाँ या ना। मतलब इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे हाँ या ना। थोड़ा और देखने का तरीका दिखाते हैं। इसको अगर हम नीचे लिख चल गए, देखो ध्यान से, इसको या किसी एक को नीचे लिख चल जाओ तो क्या जाएगा, देखो ध्यान से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 बाय सेक थीटा माइनस, बोलो हाँ या ना। कहना क्या चाहते हो कि सेक थीटा और टेन थीटा का जो सम होता है, इट इज, इधर देखो सम, सेक थीटा और टेन थीटा का जो सम होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स डिफरेंस। अरे हाँ या ना, बात समझ में आया? जो ये हमारा नजरिया है, क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे इसको। यहाँ से जेईई मेन का सवाल उड़ा देंगे हम। ये सबसे नहीं उड़ेगा, इससे उड़ जाएगा 2 सेकंड में, ठीक है ना। नोट डाउन करो। चलो आगे देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो इसको भी थोड़ा उस नज़रिए से देखते हैं। देखने का नज़रिया होना चाहिए, ठीक है ना। देखने सीख गया सवाल को, सवाल बनने स्टार्ट हो जाएगा। सारा काम किसका है, ठीक है, आंखों का कमाल। नंबर सी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। क्या होता है, तो यहाँ से देखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अरे हाँ या ना, है कि नहीं? बचपन में पढ़ के आए तुम लोग क्लास 10 में? अरे हाँ या ना, बचपन था ना तुम लोग का। यहाँ से कॉसेक स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो जितना चीज़ हम बॉक्स किए सबको क्या करना है, याद। बात समझ में आया? अभी करवाएंगे, चिंता मत करो, मेरे साथ अभी तुम लोग बोलोगे। इसको इधर लेके जाते, इसको इधर लेके जाते, सुनो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अरे हाँ या ना। और यहीं से क्या करते हैं, अगर स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट, मतलब कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो हाँ या ना। ये तो सब देखता है ऐसे, तो अब हम दिखाते कैसे देखना है इसको। देखो ये चीज़ देखो ध्यान से, इसको अगर ए मान लेते तो ए स्क्वायर, इसको अगर बी मान लेते तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब इसको बोल सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, हम हाँ बोल रहे, यस बोल रहे। देखो कॉसेक थीटा प्लस
कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अरे हाँ या ना, शाबाश, बात समझ में। तो यहाँ पर भी क्या बोल सकते हैं कॉसेक और कॉट वाला में, द सम ऑफ कॉसेक एंड कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंस ऑफ इट। बात समझ में आ रहा? अरे हाँ या ना, सम ही हमारा क्या है डिफरेंस के बराबर है कि नहीं है, रेसिप्रोकल में। किसमें? चलो नोट करो, पहले एक बार रिकैप कर लेते सारा फार्मूला को, ठीक है ना। हेलो हेलो हेलो, नजरे इधर देखो, टोटल एक ट्राइंगल में 3 साइड है, 3 साइड है तो 6 रेशियो बनेगा। क्या क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज जिसको बोलते हैं साइन, क्या बोलते हैं, उसी का उल्टा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं कॉसेक, क्या बोलते हैं, ठीक है, याद होना ही चाहिए। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, उसका उल्टा क्या हो गया सेक, क्या हो गया हाइपोटेन्यूज बाय बेस। टैन क्या हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट क्या हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर, उल्टा। बात समझ में आया? सुनो, हम लोग के पास बेसिक 3 फार्मूला है। एक बात याद रखना, टैन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है ना। 3 फार्मूला हमारे पास है। कॉस और साइन एक साथ रहेगा स्क्वायर के साथ, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1, क्या हो जाता है, एकदम याद होना चाहिए। उसी तरह से अगर हम साइन को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम बोले नहीं, साइन को नहीं ले जाना, कॉस को ले जाना, साइन स्क्वायर थीटा के लिए रह जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे क्लियर? अरे हाँ या ना। वहीं से अगर हमको सिर्फ कॉस थीटा चाहिए तो अंडर रूट लगा दें, कॉस थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ साइन थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे हाँ है ना, ये हमारा कॉस और साइन को निपटा दिए बढ़िया से, बोलो है ना। आया नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको 2 तरह से देखना है, एक क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा को अकेला चाहिए तो टेन को उधर लेकर चल जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 को इधर भेज दो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ है ना। अगर हमको सेक थीटा अकेला चाहिए तो रूट लगा देंगे तो क्या जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और हमको टेन थीटा अकेला चाहिए तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा, बोलो क्लियर। ये हमारा दूसरा नजरिया था। एक और नजरिया से अगर इसको देखें क्या बोल सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में, है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार हम कॉसेक और कॉट को भी देखेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर हम कॉट थीटा मांगे तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में देखेंगे तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये हमारा टोटल समरी था, जो 3 फार्मूला था। वो 3 फार्मूला दिखने में आया कहाँ से, 3 फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम से। कहाँ से आया, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर भूल के एग्जाम में क्या करेंगे, एक बार एच से डिवाइड कर दो, पता नहीं क्या डिवाइड करना था, एक बार एच पी बी तीनों से डिवाइड कर देना, फार्मूला मैच कर जाएगा। बात समझ में आया। याद क्या रखना है, रेशियो। पंडित बोले प्रसाद हरी हरी बोल, यानी जो भी बोला है क्या बोले, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, जो भी है अपना टेक्निक से याद करना, ठीक है ना, अपना अपना टेक्निक से याद रखना। बात समझ में आया। एक ये समरी हो गया। अब इस पर हम सवाल पे चलते हैं कि इसका सवाल कैसे लगता है। बात समझ में आया। चलो चलो सवाल देखते हैं, ठीक है ना। देखो इसका सवाल टेक्निक मतलब दिखाते हैं सवाल का कैसे होता है। देखो क्वेश्चन दे क्या, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन देखो, देखो सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं,
इसको गामा मान लेते हैं, ठीक है ना। लैम्डा प्लस tan लैम्डा और टू cot फाई, ठीक है ना, cot फाई है, ठीक है ना। देन साइन अल्फा साइन थीटा माइनस tan थीटा साइन बीटा सेक बीटा सेक बीटा माइनस tan बीटा अपॉन सेक लैम्डा माइनस tan लैम्डा। बताओ क्या होगा। चलो देखो क्या दिया क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा, ठीक है ना। सेक बीटा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू कॉट गामा, सेक लैम्डा प्लस tan लैम्डा इज इक्वल टू कॉट फाई। बोल रहा तुमसे सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक बीटा माइनस tan बीटा, सेक लैम्डा माइनस tan लैम्डा का वैल्यू बताओ। हो जाएगा? नहीं होगा? ज़्यादा हार्ड हो गया? बिलीव मी, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। नज़रिया देखो सिर्फ इसको, हाई देखो, हाई 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 देखो, प्लस है ना, माइनस है देखो, प्लस है ना, माइनस है, अरे हाँ है ना। और हम लोग को क्या पता है, इधर देखो 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 देखो, इसकी जगह पर क्या लिख सकते देखो, हमको क्या पता है, सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या होता है हमारा 1 बाय सेक थीटा माइनस, अरे हाँ या ना। मतलब इसके जगह पर क्या हम ये लिख सकते हैं, अरे हाँ या ना। क्या अब बन जाएगा? अब बन जाएगा नहीं बन जाएगा? ट्राई करना चाहते हो? इसकी जगह पर ये पुट कर सकते हो कि नहीं? तो 1 बाई tan अल्फा क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा। दिखाएं क्या, पुट करके दिखा दे एक तो, दिखा दे। यहाँ पर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा देखो, इसके जगह पर हम ये डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा कॉट अल्फा, अरे हाँ या ना। ऊपर ले जाएंगे उसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय कॉट अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। बोलो हाँ या ना। मतलब क्या पता है, जो प्लस वाला था उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस वाला, अरे हाँ है ना। तो यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करते हैं, सबका वैल्यू पुट करते हैं। सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर प्लस का कॉट अल्फा है तो माइनस का 1 बाई कॉट अल्फा क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट अल्फा। बोलो हाँ है ना। इनटू माइनस का, अगर तो सुनो, प्लस का अगर तुम्हारा कॉट गामा है तो माइनस का 1 बाय, बोलो हाँ या ना। अगर प्लस का तुम्हारे पास कॉट फाई है तो माइनस का 1 बाय कॉट फाई। बोलो हाँ या ना। ध्यान से देखेंगे, सुनो सुनो, 1 बाई कॉट को क्या लिखते हैं, tan, क्या लिखते हैं, क्या हो जाएगा हमारा tan अल्फा tan गामा अपॉन tan फाई। बोलो हाँ है ना। tan फाई को क्या लिख सकते हैं, cot फाई, क्या लिख सकते हैं, मतलब tan अल्फा tan गामा cot फाई। बोलो हाँ है ना। आसान है कि नहीं, आंसर है कि नहीं, आसान है ना। बस टेक्निक समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए, बस प्लस में है तो 1 बाई माइनस माइनस हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है ना। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन ले लिए थे, ठीक है ना। चलो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का। किसका बात करते हैं, थोड़ा सा टेबल का ही बात कर लेते हैं। टेबल ही बोले भाई साहब हमको भूल गए आप। किसका किसका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं याद है, किसको किसको याद है ये बताओ। सेक 60 बताओ। हाँ वेरी गुड। चलो सेक 180 डिग्री नहीं पता इसलिए बताने। साइन 720 डिग्री, 1540 डिग्री साइन, कॉस माइनस 100 1225 डिग्री। अब ये सब याद करवाएंगे हम, ठीक है। तो 10 में जो पढ़ गया क्या था 0.00001%, ठीक है। अभी जो पढ़ाएंगे वो असली ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है ना। तो पहले हम बताते जो तुम लोग 9th तक पढ़ के आए हो, उसके बाद हम सिखाते कैसे होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या सिखाएंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर, उसी हम लोग क्या बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ, ठीक है। चलो हाई देखो, थोड़ा सा बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का जो तुम लोग पढ़ के आए हो। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो। हाँ देखो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं
sin का ना साइन थीटा का बोलो बोलो बोलो। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा cos थीटा, क्या हो गया नेक्स्ट क्या हो गया हमारा tan थीटा, नेक्स्ट क्या हो गया हमारा नेक्स्ट क्या हो गया और नेक्स्ट क्या हो गया 0 डिग्री, अरे हाँ या ना 30 डिग्री, अरे हाँ या ना 45 डिग्री, हाँ या ना 60 डिग्री, हाँ या ना 90 डिग्री, हाँ या ना 180 डिग्री, हाँ या ना। सब बताएंगे, डोंट वरी। आपका 180 फॉर्मेलिटी के लिए डाल रहे हैं, वो भी सिखाएंगे, ठीक है ना। सुनो, साइन कॉस यहाँ पर सेक डालो, ज़्यादा मजा आएगा, कुछ सिखाएंगे। यहाँ तुम डाल दो कॉसेक, ठीक है, यहाँ tan डाल दो, यहाँ कॉट डाल दो, मज़ा आएगा। देखो सिर्फ एक ठो याद रखना, क्या साइन और कॉस। साइन याद रखना है, बाकी सब पता चलेगा। सिर्फ क्या याद रखना है, साइन। क्या रखना है, साइन थीटा याद रखना है। देखो 0 साइन 0 और साइन 91, साइन 0 0 साइन 90। बात समझ में आया। थोड़ा आगे बढ़ो तो आधा, अरे हाँ या ना, बात समझ में। 0 हाफ, ठीक है ना। इसको मन करो और तोड़ दो, टूटता ही नहीं है, चलो रूट लगा देते हैं, अरे हाँ या ना। बात समझ में आया, बात समझ में आया, अरे हाँ ना। नीचे 2 रहने दो, ऊपर में √3 में लगा दो, एक बढ़ा करके। बात समझ में आया। 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 हाफ 1/√2 √3/2 1। बात समझ में आया। सर 180 क्या होगा, 180 वही होगा जो हमारा 0 होगा, बस नेगेटिव लगा के। क्या लगा के, बात समझ में आया। जो हमारा 0 है वही हमारा 180 है। कैसे सिखाएंगे, दिखाएंगे, ऐड शुगर टू को भी पढ़ाएंगे ना तब, ठीक है। जो हमारा 0 है वही हमारा 180 है, नेगेटिव लगा के। क्या लगा के, तो क्या हो जाएगा -0 यानी 0। क्या हो जाएगा, बात समझ में आया। इसको ढके रखना, सुनो, इसको ढके रखना, इसको बस ज़्यादा सॉफ्ट मत करना, ठीक है ना। ये देखो यहाँ 1 है ना, ये देखो तिरछा चलेंगे, बात समझ में आया, बात समझ में आया। तिरछा चल रहे हैं, अरे हाँ है ना, बात समझ में आया। गुलाम, गुलाम बोल रहे, क्या नाम है, तौफीक, बुझते पार छो। अच्छा हमारा cos 0 1 है, cos 180 कितना होगा, -1। क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 हमारा वही है जो हमारा 100, बस क्या लगा के माइनस लगे। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। सुनो, cos और sec में क्या रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल का, अरे हाँ या ना। cos sec क्या होता है, 1/1, अरे हाँ ना। तो 1/1 क्या हो जाएगा 1, अरे हाँ या ना। ये क्या जाएगा, पलट जाएगा तो 2/, ये पलट जाएगा तो पलट जाएगा तो, अच्छा कहाँ अरे 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 0/, कुछ नहीं मतलब 0 अकेला है ना, 0/, कुछ नहीं मतलब 1 है, अरे हाँ है ना, अरे हाँ है ना। 0 तो अकेला हो नहीं सकता, 0/1 है कि नहीं। तो यहाँ 1/0 हो जाएगा, अरे हाँ है ना। अब 1/0 क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी कोई नहीं बोलेगा, जो इन्फिनिटी बोलता है वो मैथ का स्टूडेंट नहीं होता, ठीक है ना। मैथ में इन्फिनिटी नाम का कोई चीज़ नहीं है। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, रामानुजन, ठीक है ना। इन्फिनिटी नाम का कोई चीज़ नहीं, क्या ये अनडिफाइंड, क्या है, बात समझ में आया। तो बताओ 180 क्या होगा, नहीं मूवी नहीं देखो द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, तो 1 है तो ये क्या हो जाएगा, अरे वाह शाबाश, बात क्लियर है। इधर देखो cosec 0 क्या हो जाएगा पता नहीं, साइन से क्या होता है रेसिप्रोकल, अरे हाँ या ना। तो 0/1 मतलब 1/, यानी अनडिफाइंड, बोलो हाँ या ना। हाँ 1/2 यानी 2, यानी √2 यानी 2/√3, यही पूछे थे हम सयान से। और ये क्या जाएगा 1/1 1, बोलो हाँ ना। अच्छा ये इन्फिनिटी तो ये क्या हो जाएगा, बात समझ में आया, बात समझ में आया।
tan और cot क्या होगा समझो। tan क्या होता है? साइन बाय कॉस। क्या होता है? साइन बाय, इधर देखो 0/1 क्या हो गया? 0। 1/2 √3/2, 2 खत्म, क्या बच जाएगा? 1/√2 1/√2 खत्म, क्या बच जाएगा? 1। इतना बाय इतना तो 2 खत्म, क्या बच जाएगा? √3। 1/0 अनडिफाइंड, अरे है ना, यही हमारा 0 तो यही हमारा -0, बोलो है ना। फिर तिरछा आ जाओ, बात समझ में आ रहा? ये माइनस, बोलो है ना। tan cot क्या है? एक दूसरे का उल्टा भी बोल सकता है। देखो उल्टा पलटा हुआ है कि नहीं? पलटा हुआ भी है ना। तो ये हमारा टेबल है जो तुम लोग पढ़ के आए हो, जिसको याद करना है। एक इसको कोई ऑप्शन नहीं है, एक हाथ वाला ऑप्शन होता है, ट्रिक देख लेना, वो यूट्यूब में रहता है। इतना बाय इतना रूट लगा करके, है ना, sin 0 cos 0 ऐसा करके मतलब कर लो अपना, ठीक है ना, बहुत तरीका, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, चले मेजरमेंट ऑफ एंगल तरफ। अरे हम चले, सुडाई मिटाएं इसको, लिख लिए हो? कॉपी में लिख लिया? लिखो लिखो, चलो। अब हम जो सवाल पूछेंगे ना, उसका जवाब कौन देगा देखते हैं, किसमें कौन कितना है गुनी। लिखो मेजरमेंट ऑफ एंगल, लिखो। ठीक है ना। सुनो, सबसे पहला बात हम पूछेंगे, बताना तुम लोग, हम जिसे जिसे पूछेंगे वही बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। अक्षा, कौन सा एंगल बड़ा है बताओ? θ1 बड़ा है या θ2 या θ3? θ3। तौफीक? θ1। जिससे पूछेंगे वही बताएगा, बोलो भाई ना। θ1 या θ3 या θ2? θ1 बड़ा है या θ3 बड़ा है? θ1। गुलाम? θ3। जिसान? 3 1। मतलब सबका लगभग 1 या 3 बोल रहा, सब गधा है। सुनो, मजाक नहीं यार, चलो मान लो 50 डिग्री है, मान लो ये 60 डिग्री है, मान लो 70 डिग्री। सुनो, ये 70 डिग्री, ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये कितना होगा? तो ये तो सब एंगल सब सेम ही है। तो बड़ा छोटा काहे बता रहा तुमने? हम तो पूछे कौन सा बड़ा है, तो तुम्हें बोलना चाहिए सब तीनों एंगल क्या है? सर्कल का एक आर्क है और तीनों एंगल क्या है हमारा? सेम है। बात समझ में आया? बिकॉज दीज ऑल आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कैसा सर्कल है? जिसका सेंटर क्या है? एक है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो यहाँ पर θ1 θ2 क्या हमारा? क्या है हमारा? बात समझ में आया? चाहे जितना भी सर्कल बना दे, बोलो हाँ या ना। बात समझ में आया? और हम लोग बचपन से पता है, क्लास नर्सरी से, क्या θ = आर्क बाय रेडियस। θ = आर्क बाय रेडियस, बोलो हाँ है ना। याद रखना, थीटा किस में आना चाहिए? रेडियन में आएगा। किस में आएगा? थीटा किस में आएगा? रेडियन। रेडियन यानी पाई, रेडियन यानी आई बताने वाले हैं, आई बताने वाले, ठीक है ना। ठीक है, नोट करो इसको। तीनों एंगल क्या हमारा? सेम है, कोई बड़ा छोटा नहीं। स्कूल में जाकर सबको कन्फ्यूज करना, ठीक है ना। बता 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 कौन सा एंगल बड़ा है, बता तुम। सब बताएगा θ3 या θ1। 2 पे किसी ध्यान नहीं जाना, जाने भी नहीं देना है। बोला शाबाश, समझ में? बोला शाबाश, बाद में बताना, देखो बाबू वैसा होता है ना। क्या होता है? सेम, ठीक है ना। नजरिया बारिश शुरू हो गया, वाह। हम जाएंगे कैसे फिर घर? ये बात भी सही बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात कही तुमने। मिटा इसको, चलो इधर लिखते, इधर जगह तो है ही।
एक बात याद रखना, जिंदगी में तुम लोग अब 30 डिग्री 35 40 डिग्री 45 डिग्री जो भी करते थे भूल जाओ। क्या करो? भूल गए? भूल गए, शाबाश। अब याद क्या करना है सर? बता रहे हैं सर कुछ तो बोले भूलने के लिए, है ना। अब सब टीचर बोलते हैं याद करो, आप बोल रहे भूल जाओ। देखो देखो, है देखो, हाई देखो, हाई हाई देखो, इधर देखो, जो दिखाने वाले इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पे देखो, 180 डिग्री, इसको हम एक बात बोलते हैं, भाई साहब तुम बन जाओ पाई। कौन बन जाओ? मतलब आपसे याद रखो क्या, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 मत बोलना, ट्रिग्नोमेट्री में होता है, हमको पता है, वो भी एग्जैक्ट नहीं है। 3.14 वो एग्जैक्ट नहीं है। आज तक जिंदगी में कोई पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सका। आदमी मर गया लेकिन निकाल नहीं सका, ठीक है ना, निकाल देगा, बिकॉज इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। अरे हाँ ना, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। बात समझ में आया? बात समझ में आया? इधर देखो भाई, हेलो 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 हेलो, पाई को क्या बोलेंगे? 180 डिग्री। क्या बोलेंगे? अगर एक काम करते हैं, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते, क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अरे हाँ है ना, और ये क्या जाएगा? पाई/2। बोलो हाँ है ना। जहाँ कहीं 90 बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे? पाई/2। क्या बोलेंगे? बात समझ में आया? सुनो, इसको एक काम करते, सुनो, इसको अब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से, तो क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अरे हाँ है ना, ये क्या हो जाएगा? पाई/, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। क्या हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। इसको 6 से डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। क्या हो जाएगा? पाई/6। अरे हाँ है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, क्या हो जाएगा? 360 डिग्री, यानी 2 पाई। अरे हाँ है ना। अब इस तरह से हम लोग चलते जाएंगे, बोलो हाँ है ना। मेन याद किसको करना है? इसको। मतलब 30 डिग्री जो होता है वो 30 डिग्री नहीं होता, क्या होता है? पाई/6। क्या होता है? 45 डिग्री नहीं होता, क्या होता है? पाई/4। 60 डिग्री क्या होता है? पाई/3। बात समझ में आ रहा? और 90 डिग्री पाई/, जहाँ कहीं लिखे पाई/2, इसका मतलब वो क्या है? 90 डिग्री। तो सर डिग्री लिखने में ख़राब लग रहा था क्या जो पाई में चला गया? अरे पूछो हमसे। देखो, ये हमारा डिग्री फॉर्म, ये हमारा रेडियन फॉर्म। क्या है हमारा? सुनो, क्या है हमारा? अब डिस्टेंस कैलकुलेट करने में डिग्री नहीं कैलकुलेट कर पा रहा था, तो उसको क्या किया? रेडियन में बदल दिए। कैसे बदल दिए? बात समझ में आ रहा है? इसलिए हम यहाँ पर लिखे थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। यहाँ थीटा अगर 60 डिग्री है ना, तो तुम लोग 60 डिग्री नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? पाई/3। बात समझ में आ रहा? इज इट क्लियर? सवाल कराएं? नोट डाउन करो। एडिटिंग करना पड़ेगा, है ना। मिटाएं? खतरनाक सवाल लिखे जेईई में आया सवाल, बहुत पुराना। AIEEE का नाम सुने हो? ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता था, जिसमें और एक्टर था ना, सुशांत सिंह राजपूत बिहार का, जो रैंक 9 वेयर किया था, ठीक है ना। IIT का एग्जामिनेशन होता था, ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड वगैरह जीता था ना, तो उसमें एक एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया था, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल था, बहुत अच्छा सवाल। दिखाएं? दिखाएं? अरे दिखाएं। एन एंट यानी चींटी इज मूविंग अराउंड an equilateral triangle such that ant always keep 1 centimeter distance from the sides of triangle at all instant, having sides of triangle is 3 centimeter। ठीक है ना। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एंड।
चलो देखते कौन कितना बनाता है, कितना पानी में। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? डायग्राम बनाओ उसका, समझ की कोशिश करो। देखो कितना बवाल सवाल है। देखो क्या, देखो एन एंट इज मूविंग, मतलब एक चींटी चला पहाड़ पे नहीं, ठीक है ना, मूविंग अराउंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाई देखो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। एन एंट इज मूविंग अराउंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल सच दैट एंट ऑलवेज कीप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। एंट का जो दूरी हमेशा क्या है, 1 सेंटीमीटर की दूरी, या तो यहाँ या तो यहाँ। डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एट ऑन ऑल इंस्टेंट हैविंग द साइड ऑफ अ ट्राइंगल 3 सेंटीमीटर। मतलब 3 सेंटीमीटर का ट्राइंगल है, साइड है, कितना है साइड, सबका साइड 3 सेंटीमीटर है ना। और चींटी जो है हमारा 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है, अरे हाँ है ना, चल रहा है ऐसा, अरे हाँ है ना, अरे हाँ है ना। प्रॉब्लम ये है चींटी चल रहा है, ठीक है, बोल रहा है एंट ऑलवेज, हमें तो मतलब हमेशा, कीप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम, इधर देखो, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एट ऑल इंस्टेंट, मतलब हर एक पल के लिए। सुनो थोड़ा देख लिया, अगर हम इसको ऐसे मूव कराएंगे, इसको ऐसे, ये देखो 1 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर से, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा कि नहीं। तो ये बोला भाई साहब आराम से औकात में रह के, तो ये क्या करेगा, मुड़ेगा, क्या करेगा, अरे हाँ या ना, है कि नहीं। 1 सेंटीमीटर की दूरी है, अरे हाँ या ना, बात समझ में आया। अरे हाँ ना, रस्सी है, रस्सी पकड़ के है, अब तुमको बोले सीधा नहीं जा सकेगा, क्या करेगा, घूम जाएगा, अरे हाँ या ना। एरोप्लेन में देखता रहा, बोला धूम निकालता है, घूम जाता है एरोप्लेन, देखता नहीं है। गाड़ी वाड़ी घूम नहीं जाता है, मूवी में नहीं देखता है, क्योंकि उसका डिस्टेंस उतना ज़्यादा दूर जाने नहीं देता, तो सर्कल बनाता है ना। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, ये बात समझ में आया, यहाँ क्या हो जाएगा, ये बोलो हाँ है ना, है कि नहीं। ध्यान से अगर देखें, ध्यान से अगर देखें, ओए ओए इधर देखो, ये तो 3 सेंटीमीटर है ना, है कि नहीं, क्यों, ये साइड ऑफ ट्राइंगल है कि नहीं। अक्सा हैदर सर का बेटे का भी नाम यही है, अक्षा है। दो हमको लगा ना सर का नाम, मतलब सर का ही नाम कुछ है अक्षा, तो हम सेव कर दिया ना, अभी तक नाम वही सेव हुआ, अक्षा हैदर सर। सर का फ़ोन के में आ जाता था वही नाम। ये भी क्या है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ध्यान से देखे तो एंट का जो, तौफीक कहाँ सोच रहे हो, क्या डीप थिंकिंग में है यार। इधर देखो, आगे आगे, इधर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर, कितना हो गया तौफीक, इधर देखो। लेकिन इसका डिस्टेंस तो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा ना। ध्यान से देखिए, ये क्या है, एक सर्कल का आर्क है ना। और जब भी दिखा आर्क तो मन में क्या गुनगुनाया, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। सर हमको तो थीटा भी नहीं पता, थीटा कैसे पता होगा, अरे शाबाश, वेरी गुड। इक्विलेटरल ट्राइंगल एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, कितना होता है, ये कितना 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री, और बोलो हाँ है ना। किसी एक के लिए निकाल लेते तो इंटू 3 कर देंगे, अरे हाँ है ना, है कि नहीं। मतलब ये आर्क हो गया, ये अगर 60 डिग्री है, रेडियस कितना हो, रेडियस बता सकता है कोई, 1, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस सब जगह क्या है, सेम, बोलो हाँ है ना। तो रेडियस कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। थीटा इसको क्या हो गया, आर्क बाय रेडियस, अरे हाँ है ना। तो आर्क क्या हो जाएगा हमारा, थीटा इंटू, अरे हाँ है ना। तो आर्क का डिस्टेंस क्या, थीटा कितना, 60 डिग्री। क्या हम 60 लिखेंगे, नहीं, क्या लिखेंगे, पाई बाय 3, पाई बाय, बात समझ में आ रहा, रेडियन में किस में लिखेंगे, पाई बाय 3 इंटू रेडियस कितना हो गया, 1, मतलब आर्क कितना हो गया, पाई बाय 3 सेंटीमीटर, पाई बाय। ये हमारा एक आर्क आया, कितना आया, टोटल आर्क कितना है, 3, कितना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एंट 3 + 3 + 3, अरे हाँ है ना, प्लस 3 इंटू पाई बाय 3, अरे हाँ है ना, 3 इंटू 3, 3 खत्म, बोलो हाँ है ना। क्या हो जाएगा हमारा, 9 + पाई, 9 + पाई सेंटीमीटर, बोलो हाँ या ना। आसान है कि नहीं, है कि नहीं।
टोटल 3 3 3 कवर किया, और एक में π/3 है तो दो में π/3 3 π/3 3 3 कट गया, क्या हो गया ओनली पाई, 9 + पाई। बात समझ में आया? बात समझ में आया? नोट डाउन करो।